हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रकाश में। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था बाल विकास और उसमें कुछ टर्म को समझा था बाल विकास के, जैसे कि गुणात्मक विकास क्या होता है, मात्रात्मक विकास क्या होता है, परिपक्वता क्या होता है और वृद्धि क्या होता है। परिपक्वता हम लोग पढ़ रहे थे और परिपक्वता का मतलब हम लोग समझे थे कि जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे उनकी मानसिक क्षमता भी बढ़ती रहती है। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता और बौद्धिक परिपक्वता के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो परिपक्वता है किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। ठीक है, मानव विकास की 7 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि मानव का जो अवस्था है 7 चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहला चरण होता है जब मानव जन्म नहीं लिया रहता है। जब मानव जन्म नहीं लिया रहता है तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, पहला अवस्था जो है हमारा वो कौन सा है? प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? जन्म पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग जन्म पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, जन्म पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। इसका भी 3 चरण होता है, यानी कि 3 स्टेप में बांटा गया है। ठीक है, वो हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो उसको समझते चलेंगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारा शैशवावस्था। ठीक है, दूसरा हमारा होता है शैशवावस्था। ठीक है, तीसरा हमारा होता है बाल्यावस्था। ठीक है, तीसरा क्या होता है? बाल्यावस्था होता है। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था। बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे एक एक करके तो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा युवा अवस्था। ठीक है, युवा अवस्था होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पांचवा जो होता है हमारा वो होता है प्रौढ़ा अवस्था। ठीक है, क्या होता है? प्रौढ़ा अवस्था। ठीक है, प्रौढ़ा अवस्था, या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है मध्यावस्था। ठीक है, मध्यावस्था, तो लिख देगा मध्यावस्था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रौढ़ावस्था को ही मध्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कहीं तो गड़बड़ा रहा है। हाँ, 1 मिनट। यहाँ पर 4 नंबर में आपका होगा, 1 मिनट। यहाँ पर हमारा ये है 5 नंबर, ये है 6 नंबर, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर में किशोरावस्था छूट गया है। ठीक है, ये होता है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। ठीक है, चौथा किशोरावस्था, पांचवा युवावस्था, और छठवा जो है कौन सा है? प्रौढ़ावस्था है, और सातवां जो है हमारा लास्ट में जो होता है वृद्धावस्था होता है। ठीक है, वृद्धा अवस्था होता है। ठीक है, वृद्धावस्था होता है। तो मानव का जो विकास होता है, यानी कि मनुष्य का जो विकास होता है जन्म से लेकर, यानी कि जन्म पूर्व से लेकर और मृत्यु तक। ठीक है, वृद्धावस्था कहाँ से कहाँ तक चलता है? जब तक कि हम लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते, यानी कि चले नहीं जाते यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके सारे अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, सारे अवस्थाओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हालांकि हमको पूरे अवस्थाओं के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ पढ़ना है यहाँ तक। ठीक है ना, हमें कहाँ तक पढ़ना है? यहाँ तक। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी था कि मानव की कितने अवस्थाएं होते हैं। कोई पूछ देगा ना, या फिर हमारे सीटेट केवीएस या फिर और सारे जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है, आप मनोविज्ञान में चाहे बीएड का एग्जाम देने जाइएगा या फिर एमएड का एंट्रेंस एग्जाम देने जाइएगा, तो वहां पर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि आप अवस्थाओं के हिसाब से उसको क्या कीजिए, श्रृंखला में सजाइए, यानी कि उसको अरेंज करने के लिए दे देता है। ठीक है, पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कितने से कितने उम्र तक होता है। ठीक है ना, सारे अवस्थाओं का उम्र होगा ना, कितने से कितने उम्र तक होता है। तो यह जो उम्र है यहाँ यहाँ देखिए, इसको हम लोग देखते हैं जन्म पूर्व अवस्था को क्या कहते हैं? जो गर्भ धारण से लेकर, गर्भ धारण से लेकर गर्भ धारण से लेकर
9 माह तक, यानी कि ये जन्म पूर्व अवस्था है। यहाँ पर देखते हैं शैशवावस्था जो है हमारा है, शैशवावस्था जो है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 माह से लेकर 2 साल से लेकर, 1 मिनट, जन्म से लेकर, जन्म से कहाँ तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक हमारा होता है ये शैशवावस्था। और ये जो हमारा बाल्यावस्था होता है ना, बाल्यावस्था यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। बाल्यावस्था होता है 2 से 12 साल, ठीक है ना। इसको 2 पार्ट में बांटा गया, बाद में हम बताएंगे। ये जो बाल्यावस्था है इसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। यानी कि 2 से 7 साल और 7 से 12 साल, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग किशोरावस्था को 12 से 18 साल, 12 से 18 वर्ष तक क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं युवावस्था। युवावस्था हमारा होता है 18 से लेके 25 साल तक। क्या होता है, 18 से 25 वर्ष तक, 25 वर्ष। लेकिन वर्तमान में हमारा आजकल अभी वर्तमान में 30 साल तक के लोगों को भी क्या कहा जाता है, युवा कहा जा रहा है, ठीक है ना। 30 साल के लोगों को भी क्या कहा जा रहा है, युवा कहा जा रहा है। यानी कि आजकल शादियां जो देखते हैं ना आप लोग, तो लगभग लड़कों का शादियां तो 30 साल में ही हो रही है। क्यों शादियां हो रही हैं 30 साल में, इसलिए शादियां 30 साल में हो रही है ना, क्योंकि सक्सेस होते होते 30 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक है। और लड़कियों का 21 साल कर दिया है हमारे बिहार सरकार ने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रौढ़ावस्था, ठीक है। प्रौढ़ावस्था क्या होता है, प्रौढ़ावस्था होता है 30 से लेकर 30 से 60 साल तक, 30 से 60 वर्ष तक हमारा क्या होता है, प्रौढ़ावस्था होता है। और वृद्धावस्था क्या होता है, वृद्धावस्था होता है हमारा 60 वर्ष से, कहाँ से, 60 वर्ष से हमारा होता है आपका जब मृत्यु तक, ठीक है ना, मृत्यु तक, यानी कि 60 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 60 वर्ष से ऊपर तक का होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इतना हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान में हमको पढ़ना है कहाँ तक, शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ किशोरावस्था तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि 12 से 18 साल तक पढ़ना है हमको, 18 साल तक। राइट टू एजुकेशन हमारा कहता भी है कि 6 से 14 साल के बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। यानी कि हमको जो पढ़ना है ना, बच्चों के जो व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, बच्चों के जो विकास के बारे में पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, 18 साल तक ही पढ़ना है, इसके नीचे हमें पढ़ना नहीं है। और ये पूरे शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं पढ़ना है। और आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, इससे नीचे नहीं इससे ऊपर नहीं पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ 18 साल से ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, कहाँ पूछेगा, 18 साल से नीचे का ही बच्चों का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के विकास के बारे में बातें होती हैं, जिसको कि हम लोग बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है, बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है, प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है। प्रसव पूर्व जो अवस्था हमारा होता है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया, ठीक है, 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है डिंबावस्था। कौन सा होता है, डिंबावस्था। हालांकि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन कभी पूछ दिया तो हमको आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बालकों के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बालकों के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा कौन सा है, पिंडावस्था है। कौन सा है, पिंडावस्था, ठीक है, पिंडावस्था है, ठीक है, दूसरा हमारा पिंडावस्था। और तीसरा कौन सा है, भ्रूणावस्था, ठीक है, भ्रूणावस्था है, ठीक है, तीसरा हमारा भ्रूणावस्था है। तो इसका भी एक अवस्थाओं का उम्र होता है कि कब से कितना दिन से कितना दिन तक ये अवस्थाएं होती हैं। तो ये तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जन्म पूर्व अवस्था इसको कहा जाता है। यानी कि अभी बच्चा जन्म नहीं लिया है, लेकिन जन्म के पहले भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, ठीक है। तो डिंबावस्था को 2 सप्ताह का
उम्र माना जाता है, यानी कि 2 सप्ताह की अवधि मानी जाती है। तो इसकी अवधि कितनी है? इसकी अवधि है 2 सप्ताह है। ठीक है, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह है। ठीक है, यानी कि 14 दिन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग 14 दिन कहते हैं। इसके बाद इसको 2 सप्ताह से लेकर आपका जो 8 सप्ताह का जो होता है अवधि, उसको हम लोग पिंडावस्था का अवधि कहते हैं। ठीक है, पिंडावस्था का अवधि कितने साल, कितने सप्ताह का होता है? 2 से 8, यानी कि लगभग 3 महीने तक। ठीक है, लगभग 3 माह, 3 माह तक आपका पिंडावस्था का अवधि होता है। और ये जो होता है 3 माह से ऊपर का अवधि होता है। कौन सा? 3 माह से, 3 माह से 9 माह तक, ऊपर का मतलब 9 माह तक, जब तक बच्चा जन्म न ले ले। ठीक है, 3 माह से 9 माह तक। ठीक है, 9 माह तक। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा कि डिंबावस्था में होता क्या है। ठीक है, डिंबावस्था में हमारा होता है बीज और अंडाणु का जो निषेचन होता है, उससे जो जो एक निर्माण होता है बच्चे का, उसी को हम लोग डिंबा अवस्था, ये गर्भधारण से लेकर और 2 सप्ताह तक चलने वाली जो अवस्था है वहां से वहां तक होता है, और उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। ठीक है ना। जाइगोट कब तक तैयार हो जाता है? तो 14 दिन में ये आपका जाइगोट तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद इस अवधि में जो होता है ना, इस अवधि में बच्चे की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि बच्चे का जो मूल अंग है, ठीक है ना, वो सारे अंग क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाता है? मूल अंग तैयार हो जाता है। मूल अंग जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, मूल अंग जो है यहाँ पर हमारा बच्चे का तैयार हो जाता है। जितने भी छोटे छोटे हाथ पैर, जो दिल का धड़कन सबसे पहले तैयार होता है ना, सर से लेकर पैर तक सब छोटे 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 तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 3 माह के अवधि में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो 3 माह के अवधि में जो तैयार हुआ है, वही यहाँ पर क्या होता है? परिपक्वता आती है इसमें। यानी कि 3 माह के बाद जो बच्चे का अंग होता है उसमें क्या आती है? परिपक्वता आती है। अंग में परिपक्वता आती है। ठीक है, अंग में परिपक्वता आती है। ठीक है, अंग में क्या आती है? परिपक्वता आती है। ठीक है, तो जन्म पूर्व अवस्था में बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखना रहता है। जैसे कि जो माँ गर्भावस्था में है, उनको अपने बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना रहता है, और अपना भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। जाहिर सी बात है कि अपना ध्यान रखेंगे तो बच्चे का भी ध्यान वो क्या करेंगे? रखेंगे। क्योंकि इस अवस्था में माँ का जो मानसिक क्षमता है या फिर मानसिक स्थिति जो माँ का है, ठीक है ना, वह डायरेक्टली प्रभावित करता है बच्चों को। ठीक है, डायरेक्टली प्रभावित कहाँ से करता है? तो 3 माह से बच्चों को डायरेक्टली प्रभावित करने लगता है। जब गर्भ में बच्चा 3 माह का हो जाता है ना, तो वहां से बच्चे के माँ का संज्ञानात्मक विकास, मानसिक क्षमता, मानसिक तनाव, जो भी चीजें होंगी माँ के, जो भी चीजें होंगी वो उस पर क्या होती है? प्रभावित होती है, उसके बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब कि माँ अगर हमेशा तनाव में रहती है ना, तो बच्चा भी जब जन्म लेगा ना, तो हमेशा तुरंत तुरंत तनाव ले लेगा। ठीक है, बच्चा भी जैसे जो भी बच्चे हैं, जैसे कि कोई माँ होती है धूम्रपान करती हैं या फिर सिगरेट पीती है, तो उनके बच्चे पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो 3 माह का अवस्था है, जो पिंडावस्था इसको कहते हैं, यहाँ से मानसिक क्षमता और बॉडी का जो अंग है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है? वो भी बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ परिपक्व होता है, यानी कि जो बन चुका है, यहाँ पर तो बन चुका है, यहाँ पर उसी चीज को क्या किया जाता है? परिपक्व होता है। ठीक है ना, यानी कि पूरा होता है, अंग बढ़ता है। ठीक है ना। और ये जो पूरा अवस्था है, जो जन्म पूर्व अवस्था है, टोटल वो 9 माह का होता है। कहीं कहीं दिन में पूछ देता है कि टोटल कितने दिन का होता है, तो हम लोग इसको एक्यूरेट देखेंगे टोटल कितने दिन का होता है। तो 287 दिन का होता है, 287 दिन। ठीक है, 287 दिन। अप्रोक्सीमेट में हम लोग 280 दिन भी कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है, तो 280 दिन मान सकते हैं। ठीक है, 280 दिन भी हम लोग क्या करते हैं? कहीं कहीं मान लेते हैं। ठीक है, 280 दिन भी क्या करते हैं? मान लेते हैं। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं। 287 दिन क्या होता है?
287 दिन यहाँ पर बच्चे का जो जन्म पूर्व अवधि होता है माँ के गर्भ में, वो 287 दिन होता है। अप्रोक्सीमेट में आपको 280 दिन ऑप्शन में रहे मार देना है। 36 महीने अगर कहीं रहेगा कि तो 36 महीने में बच्चा परिपक्व नहीं होता, उसको अपरिपक्व बच्चा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। कहीं पैर नहीं, वो जन्म ले लेगा बच्चा, लेकिन उसके बॉडी में अच्छी तरीके से विकास नहीं होगा। हो सकता है बॉडी विकास हो जाए तो मानसिक विकास उसका नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि 7 महीने में 8 महीने में जो बच्चा जन्म लेता है, परिपक्व नहीं होता है, उसका क्या होता है, मानसिक विकास सही से नहीं होता है, या फिर बॉडी का भी विकास सही से नहीं होता है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए जन्म पूर्व अवस्था के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं शैशवावस्था में क्या क्या होता है, ठीक है। शैशवावस्था में क्या क्या होता है, ऐसा ही हम लोग पढ़ते जाएंगे, एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, और हर एक दिन जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है आपका, इस पर हम लगभग 30 से 35 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरे इंडिया के टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, जो कि इस टॉपिक से पूछता है, हम आपको करवा देंगे, इसी चैनल पर करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग साथ साथ मिलकर सीखते चलेंगे। और बहुत आसान है सीटेट जो भी टीचिंग एग्जाम निकालना, जो भी आपके इंडिया में टीचिंग एग्जाम होती है, सीडीपी से रिलेटेड आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शैशवावस्था, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़कर क्वेश्चन करना आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग शैशवावस्था क्या होता है, ठीक है। शैशवावस्था क्या होता है, शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि होती है। कितने तक, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि जो होती है शैशवावस्था की होती है। हम सभी को पता है कि बच्चे 280 दिन में जन्म लेते हैं। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी जो प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, बच्चे रोते हैं, ठीक है ना। बच्चे रोते हैं, इसका मतलब प्रतिक्रिया करते हैं। उस उम्र में बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। रोना क्या है, रोना हमारा एक भाषा है, ठीक है ना। बच्चे का भाषा है, रोना भाषा है, क्योंकि बच्चे जब रोएंगे तब ना माँ को पता चलता है कि बच्चा क्या करता है, बच्चे के क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है तो देखते हैं, केयर करते हैं उसको। सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है इसमें। ये जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होता है ना, ये इसमें बच्चे की सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। अगर बच्चे के इसमें केयर नहीं किया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो बच्चा होता है ना, सबसे पहले तो अपने माँ बाप के ऊपर पूरी तरीके से क्या होता है, निर्भर रहता है। यानी कि माँ बाप के, पिता के ऊपर निर्भर, ठीक है, ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। इसका एक पॉइंट तो ये होगा, माँ बाप के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है तो क्या होता है, बच्चा इतना छोटा है तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करेगा कार्य। क्योंकि देखिए, बच्चे को सबसे ज्यादा जो केयर रहती है ना, माँ की केयर, वो रहती है भ्रूणावस्था में, जो हमारा जन्म पूर्व अवस्था है यहाँ पर। इसके बाद वाले अवस्था में धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर करना रहता है, क्योंकि बच्चा ना बोलता है, ना चलता है, ना फिरता है, ना कुछ करता है, कुछ भी तो नहीं करता है। तो यहाँ पर तो सब चीज आपको देखना रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, यानी कि 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का, 9 माह का, तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे में विकास होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म के समय कितना वजन होता है उनका, जन्म के समय कितना वजन होता है, वजन कितना होता है बच्चे का जन्म के समय। तो बच्चे का जन्म जो होता है ना, वो होता है वजन 7 पाउंड का होता है। कितना का, 7 पाउंड का होता है, ठीक है। 7 पाउंड का, लगभग आपका 3.5 kg का बच्चा जो होगा ना, लगभग आपका 3.5 kg का बच्चा क्या होगा वहां पर, स्वस्थ बच्चा होगा, ठीक है। तो 7 पाउंड का जन्म के समय वजन जो होता है कितना होता है, 7 पाउंड का होता है। और ये आप लोग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन को क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये मूल प्रवृत्तियों को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है, मूल प्रवृत्तियों को,
ठीक है, मूल प्रवृत्तियों को दर्शाता है। ठीक है, अब मूल प्रवृत्ति क्या होती है? देखिए, मूल प्रवृत्ति जो है ना, मूल प्रवृत्ति होती है जिस पर आपका कंट्रोल ही ना हो। ठीक है, जिस पर ट्रेनिंग का कोई प्रभाव नहीं हो, हमारा कुछ भी कर लीजिए वो आपका होगा ही होगा। ठीक है, मूल प्रवृत्ति मतलब रोना है। ठीक है ना, तो रोने पर किसी का कंट्रोल है, आपको दुख होगा तो जरूर रोइएगा। कुछ भी कर लीजिए बिना रोए, आपको लगेगा कि हम ये नहीं है। जब आपको खुशी हो रही है तो आप अपना खुशी जाहिर कीजिएगा। ठीक है, पुतलियों का झपकना ये भी मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, भूख का लगना मूल प्रवृत्ति है। ठीक है ना, प्यास का लगना मूल प्रवृत्ति है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों को कैसे दर्शाता है बच्चा? तो मूल प्रवृत्तियों को दर्शाता है अपने संवेदी गामक अवस्था से, यानी कि रोकर। ठीक है ना, संवेदनशील होकर, सेंसिटिव एज है ना ये। ठीक है, प्याजे कहते हैं इसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं इसको, यानी कि सबसे सेंसिटिव एज जो है कौन सा है? यही है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे को प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा अगर प्रेम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चे जो होंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, अंदर से ही डाह का जो भावना है वो उत्पन्न होगी। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे जब 9 महीने में 8 महीने में जब चलने लगते हैं तो उनको धीरे धीरे क्या होता है, ये चलाना चाहिए परिपक्वता की ओर क्या करते हैं, जाते हैं, यानी कि बॉडी परिपक्वता की ओर। एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से हम लोग का कि सबसे तेज जो हमारा शारीरिक वृद्धि जो होता है, शारीरिक वृद्धि यानी कि वृद्धि, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वो कौन से अवस्था में होता है? तो वो हमारा यही शैशवावस्था में होता है। ठीक है, तो इसमें शारीरिक वृद्धि क्या होता है? तेज होता है। शारीरिक वृद्धि तेज होता है। ठीक है, और साथ साथ मानसिक वृद्धि भी तेज होता है। ठीक है, सबसे मानसिक और सबसे तेज शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि कहाँ होता है? शारीरिक प्लस क्या होता है? मानसिक। ठीक है, मानसिक। ठीक है, शारीरिक प्लस मानसिक दोनों ही वृद्धि तेज होती है। लेकिन कभी कभी क्या करता है ना कि यहाँ पर आपसे ये शेषावस्था ऑप्शन में देगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या करेगा? ये शेषावस्था जो है ऑप्शन में देगा ही नहीं। शेषावस्था ऑप्शन में नहीं देगा तो कौन सा अवस्था को हम लोग क्या करेंगे? मारेंगे। कौन सी अवस्था को मारेंगे? तो इससे पहले की अवस्था। इससे पहले की अवस्था कौन सी है? तो जन्म पूर्व अवस्था है इससे पहले की। ठीक है, इससे पहले की अवस्था कौन सा है? जन्म पूर्व अवस्था है। ठीक है, तो यानी कि सबसे तेज कौन सी? देखिए कैसे होता है, जब बच्चा एक सेल से मात्र 9 महीने में 7 पाउंड का हो जाता है तो सबसे तेज तो वही हुआ ना, सबसे तेज तो वही हुआ शारीरिक वृद्धि। ठीक है, जो भ्रूण अवस्था में जब बच्चा रहता है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, तो वहां पर माँ की जो बौद्धिक स्थिति है उसके अनुसार बच्चे की बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। तो वहां पर बच्चे का सबसे ज्यादा मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन वो पूछता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शैशवावस्था को ही मानते हैं कि जन्म के बाद जो पहला अवस्था होता है उसी अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो होती है काफी तेज गति से होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, इसमें इतना ही होता है। ठीक है, यहाँ पर अनुकरण भी बच्चा करता है, अनुकरण की भी प्रवृत्ति रहती है इसमें, अनुकरण तेज करता है। ठीक है ना, अनुकरण। ठीक है, छोटे छोटी भाषाओं को बोलता है, अपनी भाषाओं को बोलता है, मातृभाषाओं को सीखता है बहुत तेज से। मातृभाषा किसी को सिखाया नहीं जाता है, वो बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी रहती है, यानी कि जन्मजात क्षमता रहती है, जो कि चौमत्सकी बोलते हैं। आगे हम लोग हिंदी की जब पढ़ेंगे ना, हिंदी का जो क्लास लेंगे हम लोग बाल मनोविज्ञान का, तो वहां पर चौमत्सकी के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, जीन पियाजे के बारे में, सबके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम के पहले आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा और आप आराम से यहाँ से कम 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका। ठीक है, और यहाँ से 30 में किस्मत खराब होगा तो आपका 1 नंबर कटेगा, 29 जरूर आएगा। ठीक है, 29 आपका जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आप लोग रेगुलर हमसे जुड़े रहिए, यूट्यूब पर हमारा क्लास है।
रेगुलर आता रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं कौन सा, उसके बाद है बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था को दो भाग में बांटा गया है। सभी को पता है, हम सभी को पता है कि बाल्यावस्था को दो भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व का मतलब ही समझ रहे हैं, यानी कि पहले का, ठीक है ना। पूर्व बाल्या, याद करने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि पूर्व बाल्यावस्था होता है, और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। थोड़ा इंक इसमें भर दें, थोड़ा इंक भर दीजिए तो इसमें। हाँ, उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है। उत्तर बाल्यावस्था में सबसे पहला जो होता है, बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा तर्क करते हैं, यानी कि तर्क करने का जो हमारा बच्चे का ये होता है, तर्क करने का जो प्रवृत्ति होती है ना बच्चे का, तर्क करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तर्क करना प्रारंभ करते हैं। तर्क बहुत ज्यादा तार्किक नहीं होते हैं, तार्किक होना और तर्क करना में दोनों अंतर है, ठीक है ना। तार्किक होने का मतलब कि अभी अभी वो बच्चा स्कूल नहीं गया है, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको एक और चीज कहते हैं विद्यालय पूर्व अवस्था, ठीक है ना। विद्यालय पूर्व अवस्था, ठीक है। इसको प्री गैंग एज भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि गैंग बनाने से पहले का उम्र, ठीक है। गैंग बनाने से पहले का उम्र, ठीक है। इसमें बच्चे का जो अभी जो क्षमता है वो थोड़ा कम रहती है, लेकिन पिछले अवस्था से इसमें क्षमता ज्यादा हो जाती है। इसमें बच्चा बोलने लगता है, ठीक है ना, वाक्यों को बोलने लगता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तर्क करने लगता है। देखिएगा छोटा बच्चा आपके घर में होगा ना, इस अवस्था का, ये अवस्था जो होती है वो 2 से 7 साल का होता है, 2 से 7 वर्ष का अवस्था होता है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और ये अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। 7 से 12 वर्ष की क्या होती है, अवस्था होती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा संवेदनशील रखा जाता है, और यहाँ पर जो मूल प्रवृत्तियां पहले थी ना, जो बात बात पर बच्चा रोने लगता था, यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। जो संवेदी होता है वहां पर संवेदना थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ भी अपने माँ पिता से जुड़ाव महसूस करता है अभी बच्चा, क्योंकि यहाँ पर अभी स्कूल नहीं जाता है, विद्यालय नहीं जाता है, तो सबसे ज्यादा तर्क किससे करेगा, तो अपने घर वालों से, यानी कि अपने अभिभावक से, ठीक है। अभिभावक अभिभावक से तर्क करता है, ठीक है, तर्क करता है, ठीक है। अभिभावक से तर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर समझ गए क्या क्या होता है इस अवस्था में। 2 से 6 साल की अवस्था जो होती है हमारी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसे खेल का अवस्था भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसे खेल का अवस्था भी बोलते हैं। खेल मतलब क्या, इसमें खेलता है बच्चा, अभी विद्यालय नहीं जाता है, इसको टॉय एज बोलते हैं, टॉय एज, ठीक है ना। जो टॉय एज आता है ना, टॉय एज, ठीक है, इसी अवस्था को बोलते हैं। कौन सी अवस्था को, तो पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग टॉय एज के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, टॉय एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला जो उत्तर बाल्यावस्था है, इसको हम लोग कैसे इसमें क्या क्या होती है, इसमें विशेषता जो होती है बच्चे की क्या क्या होती है, विशेषता जो है इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ये बहुत ही शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से ये दोनों जो अवस्थाएं हैं वो बहुत ही क्या है,
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो बहुत ही, ये जो होता है ना, ये अवस्थाएं, ये दोनों जो बाल्यावस्था होती है, ये बहुत ही अनोखा अवस्था है, ठीक है ना, अनोखी अवस्था है, ठीक है, अनोखी है, ठीक है, अनोखी है। क्यों है अनोखी? क्योंकि इसमें बच्चे समाज से जुड़ रहे हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं हमारे समाज से, उनके संज्ञान में सारी छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, वो देख रहे हैं, वो अवलोकन कर रहे हैं अपने परिवेश को, ठीक है। इसलिए इसको अनोखी अवस्था भी कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि गैंग एज किसको कहते हैं, तो गैंग एज आपका यही गैंग एज है, ठीक है ना। गैंग एज, गैंग का उम्र, ठीक है ना, गैंग उम्र या गैंग एज, ठीक है, गैंग एज। अब गैंग एज का मतलब क्या होता है कि बच्चा गैंग बनाता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, अपना ग्रुप बनाता है, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय जाना प्रारंभ हो जाता है बच्चे का, ठीक है ना। यहाँ पर विद्यालय जाना क्या हो जाता है, जाना आरंभ हो जाता है, विद्यालय जाना आरंभ हो जाता है, विद्यालय जाना यहाँ पर बच्चे का आरंभ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा समाज से जुड़ता है, ठीक है ना, समाज से जुड़ता है, ठीक है। समाज से क्या करता है, यहाँ पर बच्चा समाज से जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे में बहुत ज्यादा अनुकरण करता है, अनुकरण से सीखता है और अपनी प्रतिक्रिया भी देता है, ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। यानी कि अनुकरण तो करेगा, लेकिन सही होगा तभी उसको वो करेगा, तभी उसको अपने अंदर क्या करेगा, आत्मसात करेगा, ना कि कोई भी कार्य को। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर पूरी तरीके से अनुकरण पर ही क्या रहता है, अनुकरण पर ही चलता है। जो लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ये बनना चाहेगा। देखिएगा, जब कार्टून जब देखता है ना बच्चा, वो कार्टून किस उम्र का बच्चा देखता है ज्यादा, देखिएगा ये 2 से 7 साल का उम्र ज्यादा कार्टून देखेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो अपने आप को क्या करता है, अपने आप को वहां पर रखता है। कार्टून में जो सुंदर सुंदर दृश्य दिखाया रहता है, बाघ भी वहां पर क्या करता है, बाघ भी वहां पर सुंदर ही दिखाया जाता है। पेड़ बोलता है, पत्ते बोलते हैं, चूहा बोलता है, हाथी बोलती है, और एक लड़का रहता है उसमें, ठीक है। एक लड़का रहता है, जैसे कि डोरेमोन देखता है ये लोग, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, अपने आप को रखता है कि मैं डोरेमोन होता तो मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता, मैं तो उड़ जाता है, हाँ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ये 2 से 7 साल में होती है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे वैसी भावनाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाती है, यहाँ पर परिपक्वता आ जाती है बच्चे में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, बच्चा समाज से जुड़ने लगता है, ठीक है, विद्यालय जाने लगता है, ठीक है, अपना गैंग बनाने लगता है, ग्रुप में बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि क्या बच्चे जो हैं यहाँ पर अपने ही लिंग के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि अपने ही लिंग के प्रति मतलब प्रभावित होते हैं या फिर आकर्षित होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ही यहाँ पर अपने ही लिंग के प्रति प्रभावित होते हैं, यानी कि लड़का जो है लड़का से प्रभावित होगा, यानी कि लड़का लड़का अपना ग्रुप बनाएगा, ठीक है ना। और लड़की जो है लड़की लड़की अपनी ग्रुप बनाएगी। यहाँ पर गुड़िया गुड़िया खेलती है लोग, ठीक है ना, यहाँ पर गुड़िया गुड़िया खेलती है, जो भी खेलती है, यानी कि लड़की लड़की लड़का लड़का। यहाँ पर लड़का लड़की वाला जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल सिस्टम चल गया वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी सेक्स हार्मोन जो होता है ना, सेक्स हार्मोन, वो क्या हो गया है, वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या करता है, ये गैंग जो बनता है ना बच्चों का, लड़का का लड़के से और लड़की का लड़की से, ठीक है ना। लेकिन इसका जो अगला अवस्था है ना, इससे ठीक उलट है, ठीक है। इससे अगला जो अवस्था है, इससे क्या है, इससे ठीक उल्टा है, ठीक है। तो हम लोग इतना समझ गए कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था समझ गए, उत्तर बाल्यावस्था समझ गए। उत्तर बाल्यावस्था में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि किशोरा अवस्था का पायदान है ये, ठीक है ना। ये क्या है, किशोरा अवस्था का पायदान है। पायदान मतलब सीढ़ी होता है,
ठीक है ना, पायदान है, ठीक है। किशोरावस्था के एकदम सीढ़ी पर जाता है। और कौन सा अवस्था, वो कितना साल होता है, वो 12 साल जो है ना, वो 12 साल जो है, वो 12 साल किशोरावस्था का पायदान है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। आज शिक्षा मनोविज्ञान के जो मानव विकास की अवस्था है उसको हम लोग क्या कर देंगे, पूरा फिनिश कर देंगे। और कल इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है ना, एकीकरण का सिद्धांत, ये सारी सिद्धांत जो है वो लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि अगले दिन के वीडियो में, चाहे नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको रोज वीडियो मिलेगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा, किशोरावस्था कौन सा है, ठीक है। किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, ठीक है। इसको किशोरावस्था को हम लोग को पता है कि कितना अवधि होता है इसका, ठीक है। अवधि कितना होता है, अवधि अवधि नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि इसका अवधि कितना होता है, 12 से 18 वर्ष। और यहीं तक हमको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है ना, यहीं तक हमको पढ़ना है। पूरे बाल मनोविज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक पढ़ना रहता है। कोई भी शिक्षक का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, हमको यहीं तक पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है ना, इससे आगे नहीं पढ़ना है। अब देखिए, एक स्टेनली हॉल मनोवैज्ञानिक है, क्या नाम है उनका, स्टेनली, ठीक है, स्टेनली हॉल जो है मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने इस अवस्था को क्या कहा है, इन्होंने इस अवस्था को कहा है कि आंधी तूफान और तनाव की अवस्था बोला है, ठीक है। इसको क्या बोला है, आंधी तूफान और तनाव की अवस्था, ठीक है, आंधी तूफान और तनाव की अवस्था बोला है। इसको उलझन की अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है ना, इसमें उलझन की अवस्था भी बोलते हैं, उलझन की अवस्था, ठीक है, इसको उलझन की अवस्था बोला जाता है। इसको स्वर्ण उम्र भी बोला जाता है। स्वर्ण उम्र मतलब कि गोल्डन एज, ठीक है ना, यह क्या है, स्वर्ण उम्र है, ठीक है। इन्होंने स्टेनली हॉल ने कहा है, स्टेनली हॉल ने कहाँ कहा है, तो इनका एक किताब का नाम है एडोलेसेंस, ठीक है ना, एडोलेसेंस बुक में इन्होंने इस पार्ट का जिक्र किया। और कहीं अगर क्वेश्चन पूछा कि किन्होंने किशोरावस्था की अवधारणा के बारे में बताया है, तो वो कौन से हैं, तो स्टेनली हॉल हैं, ठीक है। और आंधी तूफान और तनाव की अवस्था भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है कि बच्चे, इतना हो गया, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चे विपरीत लिंग के प्रति, ठीक है ना, विपरीत लिंग के प्रति क्या होते हैं, लिंग के प्रति आकर्षण होते हैं, ठीक है ना, उनका आकर्षण होता है, आकर्षित होते हैं, ठीक है, आकर्षित होते हैं, ठीक है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित है, यह भी मूल प्रवृत्ति के अंदर ही आता है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति क्या है कि जैसे ही सेक्स हार्मोन क्या होता है, एक्टिव होता है, वैसे ही बच्चे क्या करते हैं, अपने विपरीत लिंग के प्रति, यानी कि लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़का के प्रति क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। ये होना आवश्यक भी है, ठीक है, क्योंकि जो हार्मोन एक्टिव हुआ है वो तो काम तो करना चाहिए ना, काम नहीं करेगा तो फिर समझ जाइए कि क्या है, गड़बड़ है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे करके अब इस अवस्था में बहुत ही ज़्यादा गार्जियन को ध्यान रखना रहता है, ठीक है ना, जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनको ध्यान में रखना रहता है, क्योंकि यह जो तूफान की अवस्था है ना, यही स्वर्ण एज भी है। यहाँ पर अगर लड़का बिगड़ता है तो समझ जाइए कि लड़का क्या हो गया, बिगड़ गया। यहाँ लड़का बन गया तो बन गया, लड़का या लड़की, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ बन गया है, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, यहाँ पर बच्चे का बिगड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अपने ग्रुप का
ठीक है ना, अपने ग्रुप का सबसे एक्टिव मेंबर बनना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रुप का क्या करता है, ग्रुप का एक्टिव मेंबर, ठीक है ना, ग्रुप एक्टिव मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, एक्टिव मेंबर बनना चाहता है, ठीक है ना। नेता का गुण जो होता है ना, नेता का गुण, ठीक है ना, नेता का गुण यहाँ पर बच्चों में आने लगता है, यानी कि नेतृत्व करने का गुण आने लगता है, ठीक है ना। चाहता है कि हम जो है ना वही सही है, ठीक है, मैं क्या हूं, हम का गुण, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं का जो ये है ना यहाँ पर आने लगता है, हमेशा हमेशा लड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताकत की और जोश की कमी नहीं रहती है इस उम्र में, ठीक है ना। ये जो ऐसा उम्र है कि जहाँ पर ताकत और जोश की कमी बिल्कुल ही नहीं रहती है। और यहाँ पर बच्चों को सिखाना है कि देखिए ये ताकत और जोश बचा कर रखिए, आपको सकारात्मक कार्यों में इस ताकत और जोश को क्या करना है, लगाना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, लड़के या लड़कियां क्या करते हैं कि अपने गार्जियन के खिलाफ जाते हैं, या फिर इसी उम्र में विवाह का, हाँ विवाह का भी जो सिस्टम है ना इसी उम्र में ज्यादा उफान मारता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे कि अपने गार्जियन के प्रति उतना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, क्या करते हैं वो भाग जाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, और गार्जियन भी क्या करते हैं उनको छोड़ ही देते हैं सीधे, ठीक है। तो यहाँ पर गार्जियन को छोड़ना नहीं रहता है, ठीक है, छोड़िएगा तो आपका बच्चा क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि आपका उससे रिलेशन जीवन भर के लिए खराब हो गया। और बच्चे को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर अपने गार्जियन के प्रति अपना थोड़ा दायित्व निभाएं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जिनका कार्य है ना यहाँ पर गार्जियन का कार्य है, उनके माता पिता का कार्य है, उनको समझाना चाहिए बच्चों को कि देखिए ये ऐसा उम्र है कि इसमें होता ही है, हम लोग भी जब जब ऐसे थे तो हो रहा था, ठीक है ना। क्योंकि ये तुम्हारा गलती बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, ये सेक्स हार्मोन की गलती है, नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, ठीक है ना, हो रहा है ठीक बात है, लेकिन तुम उसको कंट्रोल करके रखो, क्योंकि कंट्रोल करना जो है वो अगर आज कंट्रोल कर लिए ना तो वो तुम्हारा क्या कर देगा, तुम्हारी लाइफ बना देगा, ठीक है। तुम फ्यूचर में जो भी करना चाहते हो वो कर लो, और फिर उसके बाद करो, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तुम कहने का मतलब कि तुम सक्सेस हो जाओ और तब करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे ही आप वर्ष 25 वर्ष में जाइएगा ना, 25 में जाइएगा, 25 में तो आपका ये सेक्स हार्मोन क्या होगा, धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। आप समझदार होने लगेगा, आपका सार्वभौमिक परिपक्वता होने लगेगा, ठीक है ना, सार्वभौमिक रूप से सोचने लगेगा, सामाजिक दृष्टिकोण, अपना दृष्टिकोण और दूसरे का दृष्टिकोण, सारे दृष्टिकोण को क्या कीजिएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे क्या गलत है क्या सही है। और इस उम्र में जो 16 साल का लड़का और लड़की अपने घर से भाग जाता है, उसको देखिएगा, उसका गति देख लीजिएगा क्या होता है, उसका गति एकदम ना घर का होता है और ना घाट का होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस उम्र में बच्चे सक्सेस होने का क्या, उसका तो पढ़ाई भी नहीं पूरा हुआ। 16 साल के बच्चे का क्या पढ़ाई पूरा होगा, बिल्कुल नहीं होगा 16 साल के बच्चे का पढ़ाई पूरा, तो वो पढ़ाई के दम पर तो कुछ कर नहीं सकता, तो मजदूरी करेगा। और जिसको लेकर गया है, जिसको बोल रहा था तुम्हारे लिए चांद तारे या फिर जो भी तोड़ कर लेकर आऊंगा, चांद तारों को जमीन पर लेकर चला आऊंगा, तो वो भी बच्चे वो भी क्या करेंगे, उसको भी बनियारी करवाएगा, ठीक है, सूरज चला जाएगा कमाने। तो ये सब चीजें आजकल हम लोग समाज में देखते हैं। और ये सब चीजें ज्यादातर जो होती है ना, ज्यादातर जो होती हैं 12 से 18 साल में ही होती है। ये शिक्षा मनोविज्ञान कहता है, ठीक है ना, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, ये शिक्षा मनोविज्ञान में ये लिखा हुआ है कि बच्चे का जो उम्र होता है, जो एग्रेसिवनेस का उम्र होता है, वो कौन सा होता है, वो आपका 12 से 18 साल का होता है। और स्टैनली हॉल भी अपने एडोलसेंस के बुक में लिखे हुए ही हैं कि ये आंधी तूफान और तनाव की और उलझन की अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था को स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो होता है कुछ भी कर सकते हैं। देखिएगा जब आईआईटी में जो बच्चा जाता है ना, वो ज्यादा उम्र का नहीं था, इंटर के बाद आईआईटी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अभी देखिए अभी जो अग्निवीर आया है, हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन एक महीने में ये ठीक भी है। क्योंकि एक महीने में ये इसलिए ठीक है क्योंकि वहां पर बच्चे जो जाते हैं एकदम न्यू उम्र के जाते हैं, और वो जो अपना जज्बा लगा देंगे ना देश के लिए, ठीक है, वो जो अपना जज्बा लगा देंगे वो कोई नहीं लगा सकता है, ठीक है। नौकरी के हिसाब से तो उतना सही नहीं है क्योंकि सेफ्टी नहीं है, ठीक है, बाकी देश के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। और सरकार को इसको क्या करना चाहिए, वही दर्जा देना चाहिए, ठीक है ना, जो हमारे सैनिक को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
इस अवस्था में वीर पूजा भी होते हैं। वीर पूजा क्यों कहा जाता है इसको? वीर पूजा अभी बता रहे थे आपको, ठीक है ना, कि वीरों की पूजा होती है, ठीक है ना। वीर पूजा यानी कि बच्चा इस अवस्था में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, उसका बॉडी एकदम परिपक्व हो जाता है, सुडौल बॉडी हो जाता है, ठीक है ना, बहुत मजबूत बॉडी हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को वीर पूजा भी इस अवस्था में की जाती है, ठीक है। यानी कि बच्चे का जो विकास हो रहा है, बॉडी का विकास हो रहा है, मानसिक वृद्धि सबसे तेज होती है। कार्य करने की क्षमता जिस इस अवस्था में जितना होगी ना, उतना किसी अवस्था में नहीं। कितना भी ऊपर जाइएगा, मतलब कि 10 बड़ा वो चढ़ाना पड़ेगा ना, बालू चढ़ाना पड़ेगा, 10 ताला पर आराम से चढ़ा पाएगा बच्चा, ठीक है, थकता नहीं है। और थकेगा भी ना तो तुरंत रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, इसलिए यहाँ पर वीर पूजा भी इसको कहते हैं। तो बच्चे को यहाँ पर समझने की जरूरत होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होती है, बच्चे को समझने की जरूरत होती है। हमारे समाज बहुत ज्यादा बच्चों को बिगाड़ता है। हम लोग देखते हैं कि समाज में एक गलती बच्चा किया नहीं कि सब लोग उस पर क्या करेंगे, हावी हो जाएंगे, ठीक है। तो सब लोग हावी हो जाएंगे तो समाज को लेकर नहीं चलना है, ठीक है ना। समाज को लेकर चलेंगे तो आपका घर खराब हो जाएगा, आपके बच्चे खराब हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे जीवन का आधार है, आप उसके आधार और बच्चे आपके आधार, ठीक है। तो आपको वो नहीं लेकर चलना है, ठीक है। तो हम लोग 12 से 18 साल में बच्चे को अगर संभाल लिए तो समझ जाइए कि आपका बच्चा आपका ही रह जाएगा। जो भी गलती करता है आपको आराम से समझाना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि देख बाबू, जो आज ये प्यार, ये जो मोहब्बत के फेरे में है, वो क्या है, वो क्षणिक चीजें हैं, ठीक है ना, वो क्षणिक चीजें हैं। जैसे होता है ना कि अभी तुम उस रास्ते पर जा रहे हो जिस रास्ते में खजाना है, ठीक है। अभी तुम उस रास्ते पर जा रहे हो जिस रास्ते में खजाना है, और उस रास्ते में छोटे छोटे खजाने पड़े हुए हैं, छोटे छोटे सोने के टुकड़े पड़े हुए हैं। अगर उसको तुम उठा लिए, उसको लेकर और संतुष्ट हो गए तो खजाना से तुम वंचित रह जाएगा, ठीक है ना। बाद में तुमको वो खजाना मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए अब कोई बच्चा छोटे छोटे सोने का टुकड़े ले ले तुरंत खराब होगा, तो थोड़ा टाइम दो, ठीक है। थोड़ा टाइम देने के बाद एक बार क्या करेगा, एक बार पूरा खजाना मिलेगा आपको, और ऐसा खजाना मिलेगा फिर कभी भी वो खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो वैसे हम लोग को बच्चे को समझाना है, और वो कौन से बच्चे को समझाना है, 12 से 18 साल के बच्चे को समझाना है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, वो बच्चे में समझदारी भी होती है। क्यों समझदारी होती है? क्योंकि उसको गोल्डन एज भी कहा गया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिलती है यहाँ पर बच्चों का, ठीक है। और कार्य करने की मानसिक क्षमता, संवेदनात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, ठीक है, शारीरिक क्षमता, सारी क्षमताएं यहाँ पर डेवलप हो चुकी होंगी। बॉडी सारा क्या होता है, बॉडी हमारा परिपक्व हो जाता है। कहा जाता है कि बच्चे का जो 18 साल में, 18 वर्ष की उम्र में जो होता है, 18 वर्ष की उम्र में बच्चे का पूरे तरीके से परिपक्व हो जाता है बॉडी, ठीक है ना। शरीर जो होता है पूरे तरीके से, ये बॉयज का है, ठीक है ना, ये बॉयज का है। लेकिन यहाँ पर गर्ल्स का अगर कहें तो गर्ल्स का तो 16 साल में ही हो जाता है, ठीक है ना। ये मनोविज्ञान कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है कि 16 साल में लड़कियां परिपक्व हो जाती हैं, और लड़के 18 साल में क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। परिपक्व मतलब शारीरिक परिपक्वता की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, शारीरिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए हम लोग, पूरी तरीके से समझ गए कि किशोरावस्था में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। इसके ऊपर जो था ना, जो बाल्यावस्था में हम लोग पढ़ रहे थे, उत्तर बाल्यावस्था में, उसमें मूर्त होता था। 2 टर्म आते हैं यहाँ पर, ये भी समझ ही लेते हैं अभी, मूर्त और अमूर्त क्या होता है, ठीक है। अभी 2 टर्म समझ लेते हैं हम लोग, मूर्त और अमूर्त के बारे में, ठीक है। यहाँ पर होता है मूर्त, ठीक है, और यह होता है अमूर्त, ठीक है। मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब होता है जो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से, और यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से देखना। आप कहिए कि अप्रत्यक्ष और इसका एग्जाम्पल बताइए, तो अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए मूर्त में जो होता है ना, ये होता है आपका 7 से 12 साल वाला अवस्था में, जो आपको बताएं अभी,
ठीक है ना। जो अभी बताया आपको पूर्व उत्तर बाल्यावस्था, और अमूर्त होता है इसमें कौन सा, किशोरावस्था में, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से देखने का ऐसा विचार आना जो कि बच्चे के दिमाग में चल रही हो, यानी कि समाज को देखकर अंदर से अपना विचार आना, ठीक है ना। अपना विचार जो आना ना, वो हम लोग देखेंगे नहीं, हमारे फेस पर दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन दिमाग में चल रहा हो, अंदर चल रहा हो, ठीक है ना, वो चीज हम लोग अमूर्त कहते हैं। और मूर्त जो है ना, मूर्त जो है देख कर कोई भी चीज को करना, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ तब उससे प्रभावित हुआ, लेकिन यहाँ पर बच्चा होगा ना कि एक्सीडेंट देखा नहीं है, लेकिन कहीं हुआ कि बाय द वे एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, ठीक है ना। तो वो थिंकिंग आती है। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करता है बच्चा, अपने मन में ही अंदर अंदर कर लेता है। और यहाँ पर कोई भी चीजों को देखेगा, जैसे 4 5 6 10 को दे दीजिएगा सेव, तो उसको गिनेगा, ठीक है ना, तब उसको देख कर और बताएगा कि 10 को है, 10 को में से 5 को घटा दिया जाएगा तो 5 को बच जाएगा। लेकिन वहां पर यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सेम मोल से, ठीक है, उससे भी वो समझ पाता है, ठीक है। तो अमूर्त और मूर्त समझ गए, यानी कि यहाँ पर मूर्त अमूर्त चिंतन होती है, ठीक है। अमूर्त मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से देखना, ठीक है ना। जो प्रत्यक्ष रूप से घटनाएं हो रही हैं, सॉरी, जो अप्रत्यक्ष रूप से घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं के बारे में अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति और उसके बारे में समझना, वो क्या होता है, ये सबसे तेज होता है किसमें, तो वो होता है ये किशोरावस्था के अंतर्गत आपका होता है, ठीक है। समझ गए इतना। और यहाँ पर बच्चे के अंदर सारे विकास, सारे गुण हो जाते हैं। अब यहाँ से जो बच्चा बढ़ेगा ना, यानी कि यहाँ से जो बच्चा जाएगा तो अगला जो है युवा अवस्था, तो वहां पर बच्चे का सामाजिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक हर विकास अब सिर्फ परिपक्व होगा। यहाँ तक सब चीज आ गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये परिपक्व होगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा और समाज से जुड़ने के साथ बढ़ेगा। ठोकरें लगेंगी, कभी खुशी होगा, कभी गम होगा, यहाँ से सब चीज सीख लिया बच्चा, क्योंकि ये उम्र संभाल तो लिया है, ये उम्र संभाल लिया, सीख गया। नहीं संभाला, खराब हो जाएगा। यहाँ पर ये उम्र नहीं संभालेगा कोई ना, बिल्कुल खराब हो जाएगा। और ये उम्र संभाल लिया, बिल्कुल बढ़िया होगा, उसका फ्यूचर बढ़िया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किशोरावस्था में क्या होता है ना, किशोरावस्था में होता है कि यहाँ पर उसको टेंशन होता है अपने कैरियर के बारे में, अपने कैरियर के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन होता है, अपने कि आगे क्या होगा, हमारा कैरियर से रिलेटेड जानकारी है, जुटाने के चक्कर में रहता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कि आगे हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होती है। अगर बच्चा अमूर्त रूप से सोच रहा है, करियर के बारे में कैसे सोचेगा, अमूर्त रूप से सोचेगा, थोड़ी उसको दिखता है कुछ और। उलझन की अवस्था यही तो कहते हैं कि क्या कर लें। मैट्रिक पास करेगा बच्चा, सोचेगा कि क्या कर ले, आर्ट्स ले, साइंस ले, इंजीनियरिंग करे, मास कम्युनिकेशन करे, टीचर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्या बने, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जगह पर खड़ा रहता है ना कि बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है, उसी में से उसको एक डिसीजन लेना रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मूर्त अमूर्त रूप से होती हैं, दिमाग में होती हैं, ठीक है, उसी को हम लोग अमूर्त कहते हैं, ठीक है। तो पूरे चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना लगता है। और सबसे कठिन काल तो आप पढ़ने से ही समझ गए होंगे। आप यहाँ पर कब से हम इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये ही सबसे कठिन काल कौन सा है, सबसे कठिन काल जो है आपका कौन सा है, मानव ये किशोरावस्था का जो 12 से 18 साल का होता है, कठिन काल कौन सा है, 12 से 18 वर्ष है, ठीक है। समझ गए। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अब कब मिलेंगे हम लोग, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस टॉपिक पर जो हम अभी टॉपिक पढ़ाए हैं, इस टॉपिक पर आपको आज रात को या कल सुबह को आपको पूरा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आप लोग वहां पर प्रैक्टिस कर पाइएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कर पाइएगा। ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपका क्या होगा, प्रभावी होगा, ठीक है ना। ये वीडियो आपके सारे टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए क्या होगा, प्रभावी होगा। और हम लोग इस चैनल पर सिर्फ बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ेंगे, बाल मनोविज्ञान शुरू है, लेकिन साथ साथ हम लोग सेकंड पेपर का जो सोशल साइंस है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, हो सकता है कि अलग हमको टीचर रखना पड़े, तो वो अलग टीचर यहाँ पर आपको आकर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि
ताकि आपका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप लोग सफल होइए और आप लोग अपने तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।